करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन लोगों का धन्यवाद। तो चलो हम लोग आज अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक झोपड़ी में दादी माँ रहती थी। एक झोपड़ी में दादी माँ रहती थी। मैंने दादी माँ को अंडरलाइन किया है। चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया, उसके मैंने चित्र को अंडरलाइन किया है। चिड़ियों में मातम छा गया, दादी माँ ने एकता का पाठ पढ़ाया। मुंबई एक सुंदर महानगर है। इसमें अगर अंडरलाइन वर्ड को देखेंगे आप तो देखिए जरा, फर्स्ट सेंटेंस में दादी माँ को अंडरलाइन किया है, मतलब दादी माँ एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। चित्र मतलब पिक्चर। पिक्चर क्या है? एक वस्तु है, मतलब थिंग है। चिड़ियों में मातम छा गया। चिड़ियों में, चिड़िया पक्षी है, बर्ड। दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। दादी ने एकता, एकता एक भाव, एक फीलिंग है, ठीक है ना, यूनिटी। नेक्स्ट, मुंबई एक सुंदर महानगर है। मुंबई को अंडरलाइन किया। मुंबई एक स्थान है, एक जगह है, ठीक है ना। तो अंडरलाइन वर्ड जो है व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, भाव और स्थान, ये चीजें दर्शाती हैं। यानी कि इन वाक्यों में जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी या फिर भाव या स्थान का बोध कराती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ग्रामर में कि ये संज्ञा है। क्या है ये? ये शब्द क्या है? संज्ञा है, ठीक है। ये संज्ञाएं हैं। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे संज्ञा की? देखो, संज्ञा यानी नाउन। नाउन यानी क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, भाव आदि एंड एक्सेट्रा के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है तुम्हारे? संज्ञा यानी क्या कि नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, फीलिंग, एक्सेट्रास नेम आर कॉल्ड अ नाउन। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि दादी माँ है और उसको मैं दूसरा अंडरलाइन करूं तो आपको देखो झोपड़ी दिखेगी। झोपड़ी एक क्या है? झोपड़ी किसको कहते हैं? वस्तु है, झोपड़ी। उसके अलावा चित्रकार, यहाँ पे चित्रकार को भी अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग। चित्रकार एक व्यक्ति है। चिड़ियों में मातम छा गया। उसके अलावा दादी ने, फिर यहाँ पे दादी आया, देखो। उसके अलावा मुंबई एक सुंदर महानगर है। महानगर ये also क्या है? संज्ञा है, ठीक है। इस तरह से ये संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा समझ में आ गई आपके? अब आगे देखो, संज्ञा के भेद। संज्ञा के क्या है? संज्ञा के भेद। भेद यानी टाइप। संज्ञा के भेद कुल मिला के 5 टाइप हैं। फर्स्ट संज्ञा का भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक या तो फिर जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, है ना। क्या कहते हैं उसको? कॉमन, मतलब किसी विशेष
किसी विशेष वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता हो या बोध होता, बोध होता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे किसी जाति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ये फूल है ना, फूल। अब फूल में क्या, एक ही फूल है क्या, बहुत सारे फूल है ना। फूल में गुलाब है, लोटस है, कमल है, इसके अलावा चमेली है, मोगरा है। हम लोगों ने सिर्फ फूल कह दिया। फूल मतलब क्या, फूल के पूरे जाति वर्ग का बोध हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लड़का, लड़का, लड़का यानी सब लड़के आ गए उसमें। सेकंड एग्जांपल है नदी, नदी यानी, नदी में भी आपने देखे होंगे, नदी में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, जमुना, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, ये सारे क्या है, नदी के नाम है। उसके अलावा पर्वत, ठीक है, और अब लिखो आदि यानी एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्योंकि फूल से सारे फूल जाति वर्ग का बोध होता है, लड़के से पूरे लड़कों के जाति का बोध होता है, नदी देखेंगे तो सारी नदियों का बोध होता है। इस तरह से इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा पार्ट संज्ञा का भेद है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक यानी कॉमन के बाद में अब दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन में क्या बोलते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान का बोध होता हो। देखो, जब क्या किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी और स्थान का बोध होता है। यहाँ पे क्या बोला है, क्या किसी विशेष वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के जाति, यहाँ पे जाति नहीं होती, किसी स्पेशल नाउन का क्या होता हो, बोध होता है। जैसे फूल है, फूल में मैंने क्या कहा, गुलाब। एग्जाम्पल क्या लिखा, गुलाब। अब गुलाब में क्या है, एक ही गुलाब होता है, ठीक है। अब लड़का है, लड़के को मैंने क्या नाम दिया, राहुल। राहुल इज अ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज अ कॉमन नाउन। मैंने नदी लिखा था, नदी को दूसरा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या, क्या, गंगा। गंगा एक ही नदी है यानी व्यक्तिवाचक है। पर्वत, पर्वत को लिखो हिमालय, हिमालय आदि, ठीक है ना। ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरा देखो, तीसरा टाइप है संज्ञा का, वो है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा किसी नाउन के भाव का बोध कराती है। देखो क्या, किसी संज्ञा के गुण और दोष किसी संज्ञा के या संज्ञा का गुण यानी क्वालिटी, दोष अथवा
भाव दर्शाती है। देखो क्या बोला, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, कोई भी नाउन है उस नाउन की क्वालिटी बताती, जैसे गुण उसकी अच्छाई बताती हो, दोष उसकी बुराई बताती हो, उसके अलावा क्या भाव बताती, मतलब उसके फीलिंग बताती हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, क्या दुख, खुशहाली, खुशहाली क्या है, उसके भाव की बात है ना। एग्जांपल दुख, दुख उसके फीलिंग है, खुशहाली दुख। उसके बाद में वीरता, वीरता होता है, आपने देखेंगे वीरता, ब्रेवरी या ब्रेवरीनेस, ये क्या है, उसके भाव है। उसके अलावा भलाई, लोग भलाई करते हैं, भलाई, ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देखो संज्ञा का, संज्ञा यानी किसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, उसके भेद है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और यह है भाववाचक संज्ञा। फोर्थ टाइप है वो है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। अब समूहवाचक क्या होता है, समूह मतलब कलेक्टिव नाम है ना, कलेक्टिव। संज्ञा से किसी किस्म के समूह का बोध होता हो, संज्ञा से, जिन शब्दों से किसी वस्तु के समूह का, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के समूह का बोध होता है, उसको कहते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा। देखो एग्जांपल देखो समूहवाचक का, समय ने कलेक्टिव बोला ना, फिर कलेक्टिव नाउन, उसको कहते हैं परिवार। परिवार से पता चलता है आपको, परिवार मतलब कुछ ही लोग हैं, परिवार है हमारा ये। परिवार में क्या पूरा 100 200 500 1000 लोग रहते, क्या इन्फिनिट रहते, क्या नहीं, परिवार मतलब लिमिटेड लोग हैं। उसके बाद में कक्षा, परिवार कक्षा, कक्षा में भी बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते। उसके अलावा भीड़, ये जो भीड़ है ये शब्द क्या, समूह होता है ना, एक ग्रुप, इसके लिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आखिरी टाइप है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिरी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन मतलब क्या, मटेरियल किसी पदार्थ का बोध कराती है। क्या करती है जो संज्ञा, किसी द्रव्य, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, द्रव्य यानी लिक्विड, द्रव्य धातु यानी मेटल का बोध होता हो, है ना, उससे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्य मतलब मटेरियल, मटेरियल जैसे बहुत सारे मटेरियल हम लोग, जैसे शक्कर, इसके अलावा दूध, पानी, तेल, सोना, चांदी, ये सारे क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल लिखो, क्या, पानी, सोना, चांदी, तेल, ये सब क्या है, आदि। हम लोग कहेंगे इसको द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ रहे थे ना हम लोग, संज्ञा का एग्जाम्पल बताया था आपने, आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, भाव और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के कुल मिला के 5 भेद हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष वस्तु प्राणी व्यक्ति के जाति का बोध होता हो, है ना, उसकी पूरी क्लास का बोध होता हो तो उसको कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। फिर प्रॉपर वस्तुवाचक व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति प्राणी स्थान का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। भाववाचक में संज्ञा के गुण दोष अथवा उसके भाव को बताया जाता है, इसके लिए भाववाचक होता है। समूहवाचक में किसी वस्तु के समूह का बोध होता है, इसके लिए इसको समूहवाचक कहते हैं। और आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल की, किसी मटेरियल का नाम, मटेरियल का बोध होता है, उसको कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से हम लोग संज्ञा का टॉपिक क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो आपको मिलेंगे। इसके बाद हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे जो अगला वीडियो आपको मिलेगा।